हेलो चैंपियंस, हाउ इज द जोश। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिलेक्टिव टॉपिक है फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन में बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है डायरेक्शन से रिलेटेड। सो ये जो टॉपिक होने वाला है या जो एपिसोड होने वाला है, इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा। इंट्रोडक्शन फ्रिक्शन से रिलेटेड टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको फ्रिक्शन में इंटरेस्ट आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम लोग का अर्थ पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? तो फ्रिक्शन कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो इस ये टाइप्स ऑफ फोर्स में आप पढ़ चुके हो। फर्स्ट लेक्चर में आप देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये डिस्कस किया गया है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, तो वहां पे एक्सप्लेन किया। तो एक ऐसा फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव। अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो एनर्जी कंजर्व नहीं रहे, एनर्जी का क्या होगा? लॉसेज होगा। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा? एनर्जी का लॉसेज होता है, एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस होगा। ओके, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ओके, अच्छा, कहीं ये पूछ सकता है कि किस टाइप का फोर्स है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आगे समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों हुआ। इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स में आयनिक बांड ये सब बन रहे हैं, वो कैसे फोर्स होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसको किस में डाला गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। बेसिकली जितने भी फोर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे टेंशन हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब कैसे फोर्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। ओके, तो ये किस में रखा है? अगर चार ऑप्शन में अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिया है तो उसको टिक करना है। ओके, तो इस एक कैसा फोर्स है अगर पूछा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इसको रखा गया। ओके, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो ये फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा? अब यहाँ पे पॉइंट आपको समझना है, ये डिपेंड करता है हार्डनेस ऑफ सरफेस। हार्डनेस ऑफ सरफेस, क्या मैं बोल रहा हूँ? हार्डनेस ऑफ सरफेस। पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ और सेलेक्टिव पॉइंट ऐसे लिख रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल ही सकता है। सो एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा है, वही सब मैं पॉइंट टू पॉइंट ले रहा हूँ। ओके, सो किस पे डिपेंड करता है ये जो फ्रिक्शन है? वो हार्डनेस ऑफ सरफेस और दूसरा रफनेस ऑफ सरफेस। किस पे डिपेंड करता है? रफनेस पर, रफनेस पर। ओके, हार्डनेस बोल सकते हो, हार्डनेस ऑफ सरफेस, या हार्डनेस भी बोल सकते हो। तो हार्डनेस और रफनेस पे डिपेंड करता है। तो एक बार एग्जाम में पूछा है कि जो फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो इसी में आएगा। तो हार्डनेस पे कौन सा आता है फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन अगर चार ऑप्शन में दिया है, किस पे डिपेंड कर रहा है? हार्डनेस, रफनेस, स्मूथनेस, क्या बताओगे आप? रोलिंग फ्रिक्शन हार्डनेस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब इसमें नो डिफॉर्मेशन। ओके, इसमें नो डिफॉर्मेशन, इलास्टिक का प्रॉपर्टी ऐसा नहीं होगा। ओके, सो यहाँ से आप बोल सकते हो कि इसका मतलब क्या है वो भी आप समझ लो। जैसे रोलिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे समझ लो, ऐसा कुछ गड्ढा बन गया ऐसा। ओके, और इसी में एक ब्लॉक को आप ऐसा यहीं पे जाके स्टक कर गया। ओके, सो इसको निकालने के लिए आपको फोर्स चाहिए। अब जैसे ही इस पर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इसके अबाउट ये कंटेक्ट बना, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, तो इसके अबाउट पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, इसके अबाउट क्या करने का कोशिश करेगा? रोल करने की कोशिश करेगा। इंटर जो लॉक है उसको ब्रेक करने का कोशिश करेगा। जैसे आपका व्हील किसी गड्ढे में चला गया तो उसको आप निकालने के लिए जो फोर्स लगा रहे हो वही अपना क्या होगा? रोलिंग फोर्स से रिलेट होगा। तो एक ऐसा है इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग को ब्रेक कर रहा है। तो रिक्वायर्ड लिख सकते हो आप, रिक्वायर्ड। अगर रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में लिखना चाहिए, लिख रहे हो आप, तो क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड फोर्स टू ब्रेक, ब्रेक किसको ब्रेक कर रहा है? ब्रेक इंटरलॉक, इंटरलॉक ये जो इसमें स्टक कर गया, फंस गया है, तो उसको आप निकालने के लिए तो इंटरलॉकिंग को ब्रेक करना पड़ेगा। ओके, सो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। या ये भी लिख सकते हो फोर्स
और इसमें जो फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे इस टाइप के। इस पे क्या करेंगे, टॉर्क निकालेंगे, टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के यहाँ से फोर्स भी निकाल सकते हैं। ओके, सो बेसिकली आपको बता दिया, यहाँ पे मेरा मकसद था कि कहीं टाइप्स आप क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि रोलिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो क्या आप टिक करोगे, हार्डनेस पे डिपेंड करेगा, हार्डनेस बोला जा रहा है। ओके, और एक है रफनेस। ओके, एक क्या बोला जा रहा है, रफनेस पे डिपेंड करेगा। तो रफनेस पे जो डिपेंड करता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके, स्लाइड इसमें करेगा, क्या होगा इसमें, स्लाइडिंग होगा, तो यहाँ पे कंटेक्ट बना होगा, यहाँ पर कंटेक्ट बना। सो ये बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, रफनेस ऑफ सरफेस पर। तो ये रफनेस डिपेंड ऑन रफनेस ऑफ सरफेस। ओके, ये सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो अब रही बात स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब पढ़ें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अगेन टू टाइप्स के, स्लाइडिंग फ्रिक्शन टू टाइप्स के। तो अगर पूछा जाए स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो बेसिकली क्या होगा, ये टू टाइप्स के, कौन कौन था, स्टैटिक्स फ्रिक्शन, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब इन सबको हम लोग स्टडी करते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। तो स्टैटिक्स जैसा नाम है, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट में, रुका हुआ, और काइनेटिक मतलब मोशन कर रहा हो। इसका मतलब बॉडी किस में होना चाहिए, नो रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेस इन कंटैक्ट, मोशन नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कंटैक्ट। ओके, अगर दो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, जहाँ पे कंटैक्ट होगा, तो ऐसा कंटैक्ट जो रेस्ट में हो, जिसमें रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जिसमें मोशन हो जाए वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब ये जो फ्रिक्शन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इसका मकसद क्या है कि वो अभी रेस्ट में है, तो मोशन का क्या करेगा, वो अपोज करेगा। ओके, अगर काइनेमेटिक्स है तो रेस्ट में आने का अपोज करेगा। तो आप ये बोल सकते हो, ओके, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जब कांटेक्ट में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन वर्क करेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो इसका काम क्या होता है, टू अपोजेज या ऑलवेज अपोजेज लिख सकते हैं आप, इसी के अबाउट लिख सकते हैं, ऑलवेज अपोजेज कॉज ऑफ मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा, मोशन में आने का क्या करेगा, वो अपोज करेगा। ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। अब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसका काम क्या है, ऑलवेज अपोजेज द कॉज ऑफ मोशन में आने का अपोज करेगा, मतलब बेसिकली वो रेस्ट में ही रहने का कोशिश करेगा, नो रिलेटिव मोशन, इसका मकसद है नो रिलेटिव मोशन। इसके एग्जांपल और क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, अभी थ्योरेटिकली पार्ट को कवर करते हैं। अच्छा, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या करता है, मोशन एक कब वर्क करेगा, जब कंटेक्ट कैसा हो, मोशन में हो, जब कंटेक्ट कैसा हो, मोशन में हो। तो लिखोगे रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी या टू सरफेस इन कंटैक्ट।
ओके, जस्ट इसी का अपोजिट हो गया। ये क्या है, कब वर्क करेगा, जब रिलेटिव मोशन होना चाहिए कंटेक्ट में। अगर कंटेक्ट में मोशन हुआ तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। जैसा नाम है वैसा ही काम है। ओके, तो नाम में बहुत दम होता है। बोलते हैं बहुत लोग नाम में क्या है, तो यहाँ पे नाम में पूरा फिजिक्स नाम पे ही है। नाम से आप उसको जज कर सकते हो, उसके बारे में बता सकते हो। ओके, तो इसका मकसद क्या है, ये रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। रिलेटिव, इसका मेन मकसद है रिलेटिव मोशन का मिनिमाइज करना, रिलेटिव मोशन को मिनिमाइज करना। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो, टू मिनिमाइज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी या टू सरफेस लिख सकते हो। ओके, टू सरफेस, इन सब का इतना ये मीनिंग था। ओके, अब इन सबको क्वेश्चन बेस पे, फार्मूले बेस पे कैटेगरी लेके इसको टॉपिक को कवर किया जाएगा। अब जनरली फ्रिक्शन का हम लोग डायरेक्शन समझते हैं, फ्रिक्शन का डायरेक्शन। सो अब यहाँ पे इसमें हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं, ये तो कि इसका कैटेगरी हो गया। इसमें डायरेक्शन समझना चाहेंगे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर लग रहा है। बहुत स्टूडेंट में प्रॉब्लम रहता है, उनको कन्फ्यूजन रहता है फ्रिक्शन किधर वर्क कर रहा है। अगर पूछा जाए आदमी चल रहा है तो फ्रिक्शन किधर बैकवर्ड लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब उसको समझने के लिए हम लोग पहले कंसेप्ट समझते हैं। ओके, क्या समझते हैं, कंसेप्ट। तो फंडा ये है कि फ्रिक्शन कब वर्क करेगा, फ्रिक्शन कहाँ पे वर्क करता है, कंटेक्ट में। तो कंटेक्ट को आप एनालाइज करने की कोशिश करो, कंटेक्ट को एनालाइज कोशिश करो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैन या साइकिल का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, साइकिल का ही। एक साइकिल है। ओके, तो कुछ साइकिल ऐसा बना लेते हैं हम लोग। ये पैडलिंग हो गया ऐसा, यहाँ पे ऐसा सीट लगा है, यहाँ पे मान लो कोई आदमी ऐसा बैठा, ठीक है ना, कोई ऐसा समझ लीजिए, बस ऐसे चल रहा है। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, फ्रंट व्हील और रियर व्हील पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। ओके, सो पैडलिंग हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, पैडलिंग हो रहा है। पैडलिंग, अगर पैडलिंग हो रहा है तो इस केस में रियर व्हील और फ्रंट व्हील में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, यही आपको समझना है। ओके, तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करना। ओके, और जो भी कंटेक्ट में जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कंटेक्ट में कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स। अब ये जो मोशन हो रहा है किसके वजह से हो रहा है, अगर बोला जाए साइकिल किसके वजह से चल रहा है तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं पैडलिंग की वजह से, नहीं आदमी की वजह से, नहीं टायर की वजह से। ओके, तो जो फ्रिक्शन, जो अर्थ पे एक्टिविटी हो रहा है, अर्थ सरफेस पे जितने भी मोशन हो रहे हैं किसके वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये भी जो मोशन कर रहा है साइकिल किसके वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अब आपको समझना है कि फ्रिक्शन की वजह से कैसे, वो आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये साइकिल है, इसको समझने के लिए अब ऐसा करो कि इसको कर दो आप हैंग कर दो, उसके कर देते हैं हैंग। ओके, इसको मैं हैंग कर दिया। ओके, और आप पैडलिंग कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि पैडलिंग की वजह से फ्रिक्शन चलता है, पैडलिंग की वजह से साइकिल आगे बढ़ रही है या टायर की वजह से आगे बढ़ी। और जैसे ना समय गाड़ी को बोल दिया जाए, गाड़ी किसके वजह से चल रहा है तो बोलेंगे पेट्रोल डीजल या इंजन की वजह से। उसको भी आप समझने के लिए हैंग कर दो, गाड़ी को हैंग कर दो। अब आप पेट्रोल डीजल या ठीक है इंजन स्टार्ट करो, चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब यहाँ से आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन अब समझ में आएगा। ओके, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हैंग करके पैडलिंग कर रहा हूँ, पैडलिंग इस पर कर रहा हूँ। तो फ्रंट जो व्हील होगा, फ्रंट व्हील और रेस्ट में रहेगा, फ्रंट व्हील रेस्ट में होगा, अभी ये रेस्ट में होगा और ये अपना मोशन कर रहा होगा। ये मोशन कर रहा होगा किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ओके, स्पीड होगा। अब पैडलिंग करते हुए मैं क्या किया, इसको कट कर दिया, इसको कर दिया कट। अब जैसे ही कट किए आप
तो कट करोगे तो किस पे आ जाएगा ये, अब आ गया ये कंटेक्ट में। ओके, अब आ गया ये सरफेस के कांटेक्ट में, और सरफेस के कांटेक्ट में जैसे आया फ्रिक्शन तुरंत एक्टिव हो गया, फ्रिक्शन अब वर्क करेगा। अब यहाँ पे आप समझना है, फ्रिक्शन अब यहीं से आपको डायरेक्शन बताएगा। सो अभी जो ये व्हील, जो फ्रंट व्हील था, अगर हम लोग हैंग करके पैडलिंग कर रहे थे, उस केस में फ्रंट व्हील का वेलोसिटी पूछा जाए या एंगुलर स्पीड, तो 0 था। उस समय रोटेट नहीं कर रहा है क्योंकि पैडलिंग का कनेक्शन क्या है, रियर व्हील से। सो जैसे ही आप कांटेक्ट में करोगे, ये जो फ्रंट व्हील है रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। करेगा कि नहीं, विजुलाइज कर सकते हो आप। ओके, अब जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट किया, इसका मतलब कोई इस पे फोर्स लगाया होगा तभी तो रोटेट किया। अब फोर्स कौन लगाया, आप तो वहाँ पे हाथ लगा के घुमाए नहीं हो, तो कौन किया, फ्रिक्शन, क्योंकि कांटेक्ट में क्या वर्क करता है, फ्रिक्शन। अब रही बात फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, अब यही आपको डायरेक्शन पता चलेगा। व्हील आपको क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, मतलब उस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया हो, और लगाएगा कौन, फ्रिक्शन, लगाएगा कौन, फ्रिक्शन। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि अगर पैडलिंग कर रहे हो तो फ्रंट व्हील पर जो फ्रिक्शन होगा वो बैकवर्ड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे डायरेक्शन बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब समझते हैं रियर व्हील पर। तो रियर व्हील पे वही कांटेक्ट का नेचर देखो आप, ठीक है। अभी जो इसका टेंडेंसी है, एक इधर रोटेट कर रहा था, स्टार्टिंग में रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, स्पीड हाई होगा। अब जैसे ही कांटेक्ट में आया तो उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा, और डिक्रीज कौन करेगा, फ्रिक्शन। इसका मतलब इधर स्पीड बढ़ रहा था, अभी पैडलिंग कर रहा था, इसका घट रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाया होगा, और कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन। ओके, कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन। अगर पूछा जाए इसका एसिलेशन, तो एसिलेशन क्या लिखते हो, एफ नेट अपान मास। तो एफ नेट में क्या होगा, F2 माइनस F1 अपान में मास। ओके, ये आ गया, इतने एसिलेशन से जाएगा। अगर दोनों पे फ्रिक्शन सेम हो गया तो ये कैंसिल आउट भी कर सकता है, नहीं मूव कर पाएगा। ओके, सो एक कौन से केस का है, पैडलिंग के केस में। पैडलिंग के केस में अगर आप पैडलिंग नहीं कर रहे हो, फ्री पैडलिंग कर दिए, ठीक है ना, नो पैडलिंग अगर लिख रहे हो, नो पैडलिंग, पैडलिंग अगर पैडलिंग नहीं कर रहे हो, उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्पीड डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो उस केस में क्या होगा, दोनों पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगेगा, दोनों पे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगे। तो यही आपको डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, कैसे फ्रिक्शन बैकवर्ड लगा, कैसे फॉरवर्ड लगा। तो अब देखो क्या होगा कि अब आपको समझना है कि जब नो पैडलिंग हो रहा है तो कैसे फ्रिक्शन दोनों पे बैकवर्ड लगा। ओके, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, इसका स्पीड डिक्रीज करेगा, इसका स्पीड डिक्रीज का, और डिक्रीज कौन करेगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन करेगा तो ये क्या होगा, दोनों पे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, दोनों पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स में, तो डाउनवर्ड्स में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन, यहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन। तो माइनस में क्या बता सकते हो, F1 प्लस F2 अपान में मास। तो एसिलेशन का डायरेक्शन ये होगा, यही इसको स्पीड डिक्रीज कराने का कोशिश करेगा। ओके, कहीं आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि जैसे बच्चों वाला, चिल्ड्रन वाला, एक बच्चों वाला साइकिल होता है, उसमें पैडलिंग आगे होता है, उस पर पैडलिंग आगे होता है, तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा, उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा किधर, फ्रंट व्हील पे फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड पे लगेगा, रियर व्हील पे लगेगा आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके, सो एक आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझने के लिए। जिस व्हील का कनेक्शन इंजन से होगा, या इंजन का कनेक्शन जिस व्हील से होगा, उस पर फ्रिक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि वही उसको मोशन में लाने का कोशिश करेगा। ओके, सो ये जो मैं बोला उसको लिखवा नहीं रहा हूँ, वो आप पॉइंट नोट कर लो। ओके, जिस इंजन का कनेक्शन जिस व्हील से होगा, उस पर फ्रिक्शन आगे की तरफ। तो देखो इसमें इंजन क्या है, एक तरह से पैडलिंग है, तो इसके लिए फ्रिक्शन फॉरवर्ड है। जो बच्चों वाला साइकिल है उसमें फ्रंट व्हील पे पैडलिंग होता है, तो इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो अगर पूछा जाए, ठीक है, जैसे आपका कार हो गया, क्या हो गया, कार, ये अपना कार है, इस पे बोला जाए फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन का फ्रंट व्हील और रियर व्हील। तो आप देखेंगे, अगर कार के बारे में एक बार देखना आप, तो पॉपुलर शाफ्ट लगा रहता है इस पर, ठीक है ना, पॉपुलर शाफ्ट, उसका कनेक्शन रियर व्हील से होता है। मतलब ये बोल सकते हो कि जो रियर व्हील है, रियर व्हील का कनेक्शन इंजन से होता है। तो इस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड में, और इसमें बैकवर्ड में। ओके, तो अगर एसिलेशन पूछा जाए तो क्या लिखोगे, F2 माइनस F1 अपान में मास। कहीं आप जिप्सी ऐसे देखोगे, जिप्सी, ये अपना जिप्सी, जिप्सी, तो जिप्सी देखो, ठीक है, पुलिस वालों को मिलता है।
किस लिए मिलता है कि यहाँ पे जो इंजन का कनेक्शन होता है, पॉपुलर शाफ्ट का कनेक्शन, वो दोनों फ्रंट व्हील और रियर व्हील से दोनों पे होता है। तो दोनों पे जैसे हुआ तो इसका मतलब दोनों पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका जो पिकअप होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन हाई हो गया, इसीलिए चोर ओर को हम लोग पकड़ सकते हैं। ओके, तो पकड़ने के लिए आपका स्पीड अधिक होना चाहिए, इसीलिए जिप्सी पुलिस वालों को मिलता है। ओके, सो यही कंसेप्ट, यही टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग आगे बड़े बड़े व्हील, मतलब बहुत पावरफुल, मतलब ऐसा व्हीकल बना सकते हैं। जैसे एक ट्रेलर होता है, क्या होता है ट्रेलर, देखोगे ट्रेलर पे रॉकेट वॉकेट बहुत, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग उस पर कराते हैं। ट्रेलर पे काफ़ी इसमें भी लगे रहते हैं, ऐसे ट्रेलर ऐसे कहीं देखोगे आप, ठीक है, ये ट्रेलर ही मान लो, क्या है अपना ट्रेलर। तो ट्रेलर पे बड़े बड़े वेट गाड़ी को उस पर लोडिंग करके ऐसा लेके जाते, तो उस पर देखो बहुत भीड़ लगे रहते हैं। तो उसका क्या है, जितने भी देखोगे जितने भी व्हील होते हैं सबका कनेक्शन इंजन से कर देते हैं, सबका कनेक्शन इंजन से, और सबका जैसे ही कनेक्शन किए सब पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सब पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन बोल सकते हो बहुत अधिक होगा, ऐसे और भी एक्सीलरेशन ऐड होता रहेगा। ओके, अपान में मास लिख दोगे। तो यही टेक्नोलॉजी यूज करके हम लोग पिकअप बढ़ा लेते हैं। ओके, जैसे टैंक का कंसेप्ट दे रहा हूँ, टैंक आप देखोगे तो टैंक पे कैसा बना रहता है, ये टैंक कुछ ऐसा होता है, उस पर काफ़ी व्हील ऐसे लगे रहते हैं, और एक अपना टैंक है, और इसी पे बेल्ट लगा रहता है, ये ऐसा बेल्ट बना दिए इसमें, क्या बना दिए बेल्ट। तो अभी देखो ये जो कंटेक्ट हो, फ्रिक्शन कहाँ पे वर्क करेगा, जहाँ पे कंटेक्ट होगा। अभी देखो कंटेक्ट यहाँ पे हो रहा है, अब मैं जो कंटेक्ट पूरा बेल्ट लगा दिया, ये बेल्ट है ऐसा, और बेल्ट पे ऐसा जा बना रहता है, ऐसा जा, तो काफ़ी वो क्या कर रहा है, ग्रेस्पिंग हो जाता है, सरफेस पे काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाता है। तो जितना अच्छा कंटेक्ट होगा उतना अच्छा फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन पूरे सरफेस में लग गया। अभी इन सब पे व्हील पे फ्रिक्शन पॉइंट पे लग रहा है, देखो यहाँ पे लग रहा है, लेकिन इसमें पूरे सरफेस पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन और पावरफुल हो जाता है। इसीलिए टैंक देखो कहीं पे इसको चढ़ा देते हैं, कहीं भी, मतलब पहाड़ वहाड़ पे भी चढ़ा देते हैं, हिल्स हुल्स पे, बट वो जल्दी गिरता भी नहीं है। और जितना, वही रीज़न है कि इसका वेट बहुत हाई होता है। ओके, अब एक बार गिर गया उसको, ठीक है, सही पोजीशन पे लाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे कंटेक्ट बढ़ेगा स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। एक बार एग्जाम में पूछा है। ओके, जैसे जैसे आप कंटेक्ट बढ़ाओगे, कंटेक्ट जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतना बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द कंटेक्ट बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एक मान लो मैन है ऐसा, ये यहाँ पे ऐसा खड़ा है, इसको कोई फोर्स लगाया, वो क्या करेगा, ब्रेक जल्दी से गिर जाएगा। लेकिन अब यही मैन है, बस अब ऐसे खड़ा हो गया, पैर अपना ऐसा थोड़ा कर लिया, फैला लिया, ठीक है, अब इसको फोर्स लगाओ जल्दी हो नहीं, अब टपलिंग करेगा, क्योंकि वो कंटेक्ट वो बढ़ा दिया, ये कंटेक्ट बढ़ा लिया। ओके, कंटेक्ट बढ़ाने से स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। सो आज की इस एपिसोड में बेसिकली मेरा मकसद था आपको डायरेक्शन बताना और थोड़ा थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट को एक्सप्लेन करना। सो आई होप कि आप डायरेक्शन अगर फ्रिक्शन से रिलेटेड है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, और कोई भी डाउट और कोई भी क्यूरी है तो जरूर से जरूर उसको कमेंट्स करें। सो नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग पोर्शन को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।